सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी सेवा मरते दम तक होती रहे। आपका और हमारा ये प्रेम, भगवान के चरणों की प्रीति कभी खत्म ना हो। भगवान से प्रेम बना रहे, कभी भक्ति कम ना हो, कभी सेवा का भाव कम ना हो, कभी मन में आपके अतिरिक्त किसी का स्मरण ना हो। सपना भी देखें तो किसका सपना? सपने में तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो, सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु जब भी सपना देखें तो भगवान का भगवान के सिवा किसी को ना देखो। किसे देखना है और क्यों देखना है? देखा तो है सबको हमने, देख कर क्या पाया? कौन से आप देख नहीं रहे हो सबको? रोज तो सबको देखते हो। क्या पा गए? क्या मिल गया? इसलिए कहा मैं सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। कौन सा हम रोए नहीं जगत के लिए? सबके लिए रोए, सबके बने, पर सबके बनने में समय गवाते रहे, पर किसके बन पाए? सबके आगे रोते रहे, सबके आगे रोने में भगवान के आगे रोना रह ही गया। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कारण जरूर पूछेगी कि तू क्यों रो रहा है। जैसे बच्चा माँ के आगे कभी नहीं रो सकता, माँ उसे चुप जरूर कराएगी। उसी तरह जब भक्त भगवान के आगे रोते हैं तो भगवान कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और जो भगवान के आगे रो लेता है ना, भगवान फिर उसे कभी किसी के आगे रोने नहीं देते। इसलिए रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है।
सबके आगे रोकर देखा। अब भगवान के आगे रोए, भगवान के बन करके रोए। द्रौपदी रोई सबके आगे, सबसे कहा अर्जुन आओ, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। सबको बुलाया द्रौपदी ने, सबके आगे रोई। द्रौपदी ने बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया तो था, सबके आगे रोई, पर आखिरी में काम कौन आया? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी ने सबको कहा आओ बचाओ। बाद में बुलाया द्रौपदी माता ने, पहले क्यों नहीं बुलाया? हम भी गलती क्यों करें, बाद में क्यों बुलाएं, पहले से बुलाएं। भगवान भरोसे क्यों रहें किसी के। रावण का भाई विभीषण, इतने बड़ा धनवान का भाई है, लंकापति रावण के भाई विभीषण। जब उन विभीषण को लात मार के रावण निकाला तो उस विभीषण का साथ किसने दिया? इसलिए तो कहते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में वंशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। विभीषण का दुख दर्द किसने मिटाया? भगवान ने। द्रौपदी मां का दुख दर्द किसने मिटाया? जिन्होंने द्रौपदी का दुख दर्द मिटाया, विभीषण का दुख दर्द मिटाया, सुग्रीव का दुख दर्द मिटाया, वही हमारा और आपका भी दुख दर्द मिटाएंगे। इसलिए भटकाव नहीं, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, एक भगवान के आगे। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। किसकी मनमानी चलती है? हमारी के आपकी? बोलो। भगवान की चलती है। जब चलनी ही उनकी है तो हम चलाएं क्यों? तेरी इच्छा में हमारी इच्छा, होना तो कुछ है नहीं हमारे चाहने से। शंकर जी ने भी खूब समझाया था अपनी पत्नी को, माता सती को, कि वो भगवान है, परीक्षा लेने ना जाओ। पर माता सती नहीं मानी,
और राम की परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा में फेल होके आ गई। सीता बनकर गई। राम ने पहचान लिया कि आप तो माता सती हो, सीता बनकर क्यों आई हो? सती मां के तो पसीने छूट गए। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? झूठ कह दिया, परीक्षा नहीं ली हमने। वही माता सती को दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म होना पड़ा। वही माता सती के जलते हुए शरीर, जलता हुआ शरीर लेकर शंकर जी दौड़े तो वह सती मां का अंग जहां जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। 52 शक्ति पीठ है, जिसमें 51 भारत में है। बंटवारे के टाइम एक पाकिस्तान, चूंकि वो वहीं थी तो एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, बाकी 51 शक्तिपीठ भारत में है। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। जिसके कारण नाश हुआ। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। होकर जिसका नाश हुआ। खान भरी सोने की लंका, हो गई पल में खुलदानी, हो गई पल में खुलदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। इसलिए कहता हूं मनमानी ना करो। किया तो था रावण ने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप भी भगवान के भरोसे रहो, मस्त। मथुरा के उस कंस राजा ने बहन देवकी को त्रास दिया, सारे पुत्र मार दिए उसने, तब प्रभु ने अवतार लिया। मार गिराया उस पापी को, था मथुरा में बलशाली, था मथुरा में बलशाली। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है। भस्मासुर ने करी तपस्या, शंकर से वरदान लिया। शंकर जी ने खुश हो करके शक्ति का वरदान दिया। भस्म चला करने शंकर को, भस्मासुर शंकर जी से वरदान पाया और शंकर जी को ही भस्म करने चला। भस्म चला करने शंकर को, शंकर भागे हरिदानी। शंकर जी भागे कहाँ? भगवान हरि की शरण में। हे प्रभु देखो आ रहा है, वो मेरी सिर पे हाथ रखना चाहता। तब भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और भस्मासुर से कहा कि जरा तुम हमें नाच के दिखाओ। शंकर जी ने जो वरदान दिया पता नहीं सही है कि गलत है, एक ट्राई तो करो। बोले अपने हाथ को जरा सिर के ऊपर लाओ। लाया, कुछ गर्म लगा? नहीं लगा। भगवान बोले ऐसे ही है, फिर कुछ नहीं लग रहा है। तो उसने हाथ रख लिया खुद के ऊपर, तो भस्मासुर खुद जल गया, खुद भस्म हो गया। भस्मासुर ने करी तपस्या, शंकर से वरदान लिया।
शंकर जी ने खुश हो करके शक्ति का वरदान दिया। भस्म चला करने शंकर को भागे शंकर हरिदानी, भागे शंकर हरिदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। उसे मारने श्री हरि ने सुंदरी का है रूप लिया। जैसा जैसा नाचे मोहन वैसा वैसा नाच किया। अपने हाथ को सर पर रख कर भस्म हुआ वो अभिमानी, भस्म हुआ वो अभिमानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। हुई है सोई जो। इसलिए जो हो रहा है कर्म करते रहो बढ़िया से, काम अच्छे करो, वरना जो हो रहा वो सभी हरि इच्छा मानो। किसकी इच्छा है? हरि की इच्छा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सुन रही हो ना मां, या सो रही हो मां, या पंचायत कर रही हो मां, या समझ में नहीं आ रहा है। मैया क्या बोलती तू? समझ में आया कुछ? क्या समझ में? अच्छा बताओ कि भगवान के सिवा हम और आप तो कठपुतली हैं, नाचने वाले। बाजार से आप गुड्डा लाते हो ना, वो चाबी वाला, चाबी भरी रखा, ठुक 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 चलता है। जब तक चाबी है चलेगा, चाबी खत्म वहीं रुक जाता है। ऐसे हम लोग वो गुड्डा हैं, गुड्डी, गुड्डा गुड़िया। जैसे चाबी भरी तो वो चला, ऐसे हमारी भी चाबी भगवान भरते हैं तो हम फुदकते रहते हैं। हमें लगता जी हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारी चाबी भर रहे हैं। जितनी चाबी भरेंगे उतना फुदकोगे, चाबी खत्म, खड़े खड़े गिर जाओगे। सही है? उस गुड्डे से ज्यादा हमारी और आपकी कुछ हैसियत नहीं है, लेकिन आदमी घमंड के कारण बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है। क्यों? सबको अपना मान लेता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब ठीक है। अभिमान है आपको, अज्ञान है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अभिमान। और अभिमान क्यों आता है? जरा मुझे आप लोग एक कारण बताओ, अभिमान क्यों आता है? घमंड, एटीट्यूड, दर्प क्यों आता है? आप लोग हमें बताओ, घमंड क्यों आता है? जरा आप बताओ। भाई मैं का ही तो नाम घमंड है। मैं और घमंड एक ही तो है, पर्यायवाची। घमंड क्यों आता है? अभिमान क्यों आता है? ईगो क्यों आता है? हाँ मैया, घमंड क्यों आता है? पैसे से।
घमंड इसलिए, घमंड आने के दो कारण हैं और दोनों को गहराई से देखेंगे तो एक ही निकलेगा, पर दो समझ लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। घमंड आने का पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूं, स्वयं को क्या मानता है? कर्ता, मैं करता हूं। जो स्वयं को कर्ता मान लेगा उसे घमंड आएगा, उसे लगेगा मैं कर रहा हूं। लेकिन जो ये मानता है कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान करते हैं, फिर उसे घमंड क्यों आएगा? क्योंकि वो तो ये जान रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मेरे से करवा रहे हैं। तो जो ईश्वर करवा रहे हैं ये मानसिकता रखेगा वो घमंड से बचेगा। तो घमंड इसलिए आता है कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जबकि कर्ता हम है नहीं। बताओ आप में से कोई कर्ता है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करते तो भगवान ही हैं, हमें और आपको वो निमित्त बना देते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए, सीता मां का पता किसने लगाया? बोलो, हनुमान जी। अब बताओ, सीता मां का पता लगाने का श्रेय किसे मिला? हनुमान जी को। क्यों मिला? क्योंकि राम जी चाहते थे, इसलिए तो इतने सारे बंदर भालू गए। जामवंत भी दक्षिण दिशा की तरफ गए थे, नल नील भी गए थे, अंगद भी गए थे, हनुमान जी भी गए। लेकिन राम जी ने अपनी अंगूठी किसे दी? तो राम जी स्वयं चाहते थे कि लंका हनुमान जी जाएं, इसलिए तो अंगूठी हनुमान जी को दी गई, वरना अंगद को देते। राम जी, सीता मां को जो अंगूठी दी गई वो अंगूठी हनुमान जी को किसने दी थी? राम जी ने। तो राम जी स्वयं चाहते थे ना कि हनुमान जी लंका जाएं, वरना अंगूठी किसी और को ना दे देते। इसलिए हनुमान जी लंका गए, ये बड़ी बात नहीं है। राम जी चाहते थे कि हनुमान जी लंका जाएं, ये सब कुछ हनुमान जी को प्राप्त हो, ये राम चाहते थे। इसलिए आप कुछ करते हो ना, आप सफलता पाते हो ना, तो समझ लो कि भगवान चाह रहे हैं कि आप सफल हो जाएं, इसलिए आप सफल हुए। आप ये मत कहना कि जी मैं गया। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि जी मैं लंका गया, नहीं। राम जी अंगूठी किसी और को दे देते ना तो वो चला जाता, नहीं चला जाता। फिर राम जी स्वयं चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, सीता का पता हनुमान जी लगाएं। उसी तरह बिहारी जी खुद चाहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा हो, इसलिए बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा की जिम्मेदारी दी है। आप तरक्की कर रहे हैं, मतलब भगवान खुद चाह रहे हैं कि आप तरक्की करें। आप नाम कमा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं समाज की, भगवान चाह रहे हैं इसलिए आप कर पा रहे हो साहब। वो नहीं चाहे तो तुम क्या कर लोगे? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी नहीं जाते लंका साहब। आप बात समझ रहे हैं ना? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी लंका नहीं जा सकते थे, जा सकते थे। फिर इसलिए आप ये मत कहो कि मैं करता हूं, ये कहो कि हम सबसे बिहारी जी करा रहे हैं। भगवान स्वयं अपना कार्य करते कराते हैं, हमें और आपको निमित्त बनाते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए तो निमित्त बना दिया। राम का काम कौन करेगा? राम का काम खुद राम कर लेते हैं। भगवान अपना खुद अपना करा लेते हैं किसी ना किसी से। फिर तो हम क्यों घमंड करें कि हम कर रहे हैं? भगवान चाह रहे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। भगवान चाह रहे थे इसलिए आप दिल्ली से चलकर कथा सुनने यहाँ आए, आप अपने गांव अपने शहर से चल करके कथा सुनने यहाँ आए। भगवान चाह रहे थे इसलिए तो आप आए। वो नहीं चाहते तो आप तो अपने काम में थे ही बिजी, आप तो अपने घर पे ही थे, अपना काम कर रहे थे। तो आप ये मत सोचो कि आप आए हैं, नहीं। जैसे राम जी ने हनुमान जी को भेजा है, ऐसे भगवान ने आपको बुलाया है यहाँ। वो चाह रहे हैं कि आप
आपके भीतर परिवर्तन आए, इसलिए यहां बिठाया है, वरना कहां आपको फुर्सत थी। आपको क्या लगता है आप कृपा का अनुभव नहीं कर पाते ना? यही तो कृपा है। इस भरी भीड़ में, इस भरे संसार में बिहारी जी ने आप लोगों को चुना है। यहां आओ, चलो कथा सुनो यहां बैठकर, है ना? इसलिए भगवान के दर्शन करो, मस्त आनंद लो। जो हो रहा है अच्छा प्रभु आपकी इच्छा है, हम तो हर हाल में मस्त, कोई शिकायत नहीं है। तो अभिमान आने का पहला कारण कि स्वयं को कर्ता मानना मैं, और दूसरा अभिमान इसलिए आता है अज्ञान के कारण। आपके अंदर अज्ञान है। अज्ञान यही कि मैं करता हूं। तो जब अज्ञान हावी होगा, आज किसी के पास 4 पैसे आ जाएं, जरा पद प्रतिष्ठा आ जाए, तो वो अभिमान में घूमता है, सीधे मुंह बात नहीं करता। ये अभिमान क्यों आया? क्योंकि उसने ये मान लिया कि मैंने कमाया ना, मैं कुछ नहीं कमाता, भगवान चाहते हैं कि तू अमीर हो जा, इसलिए भगवान ने तुझे अमीर बना दिया है। इस अमीरी का सदुपयोग करेगा ना पगले, तो सदा अमीर रहेगा। और तूने अमीरी का दुरुपयोग किया तो आज अमीर है, कल अमीर रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने समाज में देखा है, लोग सफल होते हैं, ऊंचाइयों में जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। 100 में से 99 लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक सफल रह नहीं पाते, फिर नीचे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि जब सफलताएं आए तो सावधानी क्या रखनी चाहिए। जरा पैसा आया, जरा सफलता आई, आदमी अभिमान में, अरे हम हैं तो कोई है ही नहीं, अपने च भगवान है, खुद कोई भगवान मानने लग जाता है, पागल। जरा पैसा आया, जरा शोहरत आई, तो बस घमंड, जमीन पर चलते ही नहीं, उड़ता है। लोग कहते ना यार बहुत उड़ते हो, यही तुम्हारे पतन का कारण है। इसलिए अभिमान नहीं साहब, कृपा का अनुभव करो। धनवान बन जाओ तो अभिमान का अनुभव ना करना, ईश्वर की कृपा का अनुभव करना कि प्रभु तो कितना दयालु है, मेरे जैसे मूर्ख, मेरे जैसे अज्ञानी, मेरे जैसे पापी को आपने इतना कुछ दे दिया है, ये आपकी कृपा है। मैं इसके लायक कहां था, जो आपने दिया है हम इसकी काबिलियत कहां रखते थे, पर आपने हमें इस योग्य बनाया। आप लोग कितने अच्छे हैं कि आप इतने लायक तो हैं कि आप किसी को 2 रोटी दे सकते हैं। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं होती। हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें, हमारा भी पेट भरा है, इसके बाद भी आपने इतना दिया कि हम किसी और को पेट भर खिला सकें। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद। कृपा ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा आप लोगों पर नहीं है, आप लोगों पर भगवान की कृपा जरूरत से ज्यादा है, पर विडंबना देखो कि आप उस कृपा का अनुभव कहां कर पाते हैं। आपके पास तो केवल शिकायतों का पहाड़ है, शिकायतें हैं, कृपा का अनुभव कहां है। हम आपके बीच में बैठे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, 2 शब्द कहने की ताकत है, तो ये तो कृपा ही है ना, वरना बहुत लोग तो गूंगे हैं। बड़ी कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग आंखों वाले हैं। हम पर बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि ये 2 आंखों को दे रखा है,
देखने के लिए। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है बिहारी जी की हम पर कि आप लोग अपने पांव से चलकर वृंदावन आए हैं। कितने लोग हैं संसार में जो हाथों में चप्पल पहन के घिसटते हैं। आपने देखा होगा किसी ना किसी स्थान पर हाथों पे चप्पल पहन के लोग घिसटते हुए आपको मिल जाएंगे संसार में। उन्हें देखो और फिर अपने को देखो। जो लोग हाथों में चप्पल पहन के घिसट रहे हैं, अपाहिज हैं, पोलियो से ग्रसित हैं, जरा उनको देखना और फिर अपने को देखना। आप बड़े भाग्यशाली हैं। कितनी बड़ी कृपा है विधाता, आपने हमें ये पांव दे रखे हैं चलने के लिए। विडंबना ये है कि आपको ये जो स्वस्थ शरीर मिला है ना, आज तक आपको इसकी कीमत ही नहीं पता लगी। जो है आपने कभी उसका आकलन किया ही नहीं। आप सारी जिंदगी शिकायतों में जीते रहे कि मेरे पास ये नहीं है। आपने लिस्ट बनाई उस चीज की जो आपके पास नहीं है। आपने कभी ये लिस्ट नहीं बनाई कि आपके पास क्या है। आज शाम को एक कागज लीजिएगा, एक कलम लीजिएगा और आज एक कागज कलम में लिखिएगा। लिखोगे ना? एक कागज उठाइए, एक कलम उठाइए, लिखिए कि आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दे रखा है। जो दिया है उसकी एक लिस्ट बनाइए और जो नहीं दिया उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। तो ज्यादा क्या होगा? जो दिया है वो ज्यादा है। जो नहीं मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं। ईश्वर ने हमें इस लायक ना समझा होगा, हमें संकट से बचाने के लिए चीजें नहीं दी। जैसे बच्चा मोबाइल की जिद करता है पर मां नहीं देती मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी की जिद करते, हमें भी गाड़ी दिलाओ, हम भी गाड़ी से स्कूल जाएंगे। अभी 12-13 साल का छोरा है, माँ बाप नहीं दिलाते, तू अभी बच्चा है, अभी गाड़ी नहीं दिलाएंगे। बच्चे को लगता है कैसे माँ बाप हैं, हमारी इच्छा ही पूरी नहीं करते। लेकिन आप इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उसमें बच्चे की भलाई है। हाँ या ना? उसी तरह जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, शायद भगवान ने आपके साथ भला किया कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं था, इसलिए नहीं दिया। आप कृपा का अनुभव करना चाहें तो 1000 बहाने हैं ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के लिए। पर कृपा का अनुभव नहीं करना है तो फिर नहीं ही कर रहे हैं लोग। लोग तो शिकायत कर रहे हैं ना, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान ऐसा। शिकायत नहीं रे बाबा, धन्यवाद। जितना दिया है ना, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। कुत्ते से पूछो कि मनुष्य का जीवन क्या होता है। कुत्ता जो यहां वहां लातें खाता घूम रहा है, रोटी के टुकड़े खाते घूम रहा है, अपमान सह रहा है। कोई भी द्वार पे कुत्ता आया तो आप भगा देते हैं। ईश्वर ने आपको कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी ना बनाकर कितना अच्छा मानव का शरीर दिया है। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते तुम? बने खाते ठोकर। ना रहने को ठिकाना है कुत्ते के पास, ना बिल्ली के पास। सर्दी गर्मी किस तरह से वो सहते हैं। लेकिन 84 लाख योनियां, चींटी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, क्या क्या नहीं है जगत में। नाली का कीड़ा, क्या क्या नहीं है जगत में। इन सबको देखने पर ये पता चलता है कि इस दुनिया की सबसे अमीरी क्या है? मानव का शरीर पा गए आप, यही सबसे बड़ी अमीरी है। इसलिए तो कहा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर मिलना ही कठिन है।
अच्छा ये बताओ, जब आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके लिए आप लाखों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? कई बार बच्चों के इलाज के लिए माँ बाप अपना घर बेचने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप कहते हैं, आप कहते हैं सारी दौलत ले लो, बच्चों की जान बचा लो, मेरी पत्नी की, मेरे पति की जान बचा दो। हे डॉक्टर साहब ले लो पैसा, जरा बचा दो जान। सही है? इसका मतलब है कि पैसे से बढ़कर के आपकी जिंदगी है या नहीं? बोलो, बात सही है कि गलत है? पैसे से बड़ी आपकी जिंदगी है। सारा पैसा देकर आप जिंदगी बचाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग वहां से प्रॉपर्टी के कागज लेकर ना भागे, लोग वहां से सोना चांदी लेकर ना भागे, लोग वहां अपने माता पिता, अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके लेकर के बच्चों को भागे। क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर आपकी दौलत नहीं हो सकती। आप कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन वो दौलत आपके जीवन से कभी बड़ी नहीं हो सकती। बताओ भैया, हो सकती है? बोलो। जो आपने कमाया है उसका नाम दौलत है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसका नाम जीवन है। बताओ, आपकी कमाई ज्यादा बड़ी है या ईश्वर का दिया ज्यादा बड़ा है? ईश्वर का दिया क्या है? जीवन। और आपका कमाया क्या है? दौलत। आपकी कमाई संपत्ति है। आपकी कमाई ईश्वर के दिए हुए से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर ने सबको अमीर बनाकर भेजा है। आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। आप स्वस्थ हैं मतलब आप अमीर हैं। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपने पांव से चल पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हें पैसे की इतनी प्यास लगी, पैसे की इतनी भूख लगी कि आपने अपना शरीर बर्बाद कर दिया पैसे के लिए। फिर वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया शरीर के लिए। तो ना शरीर हाथ लगा, ना पैसा हाथ लगा, ना पैसे का मजा ले पाए, ना शरीर का मजा ले पाए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले आप शरीर बिगाड़ते हो पैसे के लिए, फिर पैसा बिगाड़ते हो शरीर के लिए। बोलो हाँ या ना? जवानी भर पैसा कमाते हो और कमा कमा के फिर अपना ख्याल रखते नहीं हो तो आप हो जाते हो बीमार। तो फिर वही जो आपने पैसा कमाया वो अपनी बीमारी के इलाज में खराब करते हो। तो पहले पैसे के लिए शरीर बिगाड़ा, अब शरीर के लिए पैसा बिगाड़ रहे हैं। और इसी में आपके 70-80 साल पूरे हो जाते हैं, नंबर आ जाता है। सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, पता चला आखिरी में हो गया निधन। क्या हो गया? यही जीवन है। जीवन आप जी कहां पाए, मजे कहां ले पाए, आनंद कहां ले पाए जीवन का? अरे जीवन बिंदास जीने के लिए मिला था। आज का आदमी पागल हो गया है, जी नहीं रहा है। उसे पैसा 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 कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई, पर पैसा तुमसे बड़ा नहीं है, याद रखो। तुम्हारी मुस्कान से बड़ा नहीं है पैसा, तुम्हारी खुशी से बड़ा नहीं है पैसा, है? इसलिए खुश रहो बिंदास। जितना है धन्यवाद। आज लिस्ट बनाना, क्या दिया ईश्वर ने, जो दिया है उसकी कीमत भी जरा निकालना। चलो बताओ, आपकी आंखों की कीमत क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? कितना लोगे? नहीं लोगे? 10-20 करोड़ लोगे? नहीं दोगे 20 करोड़ में अपनी आंखें? आपकी किडनियों की कीमत क्या है? 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़? कितने में दोगे? अच्छा बताओ। नहीं दोगे? हाँ, क्या मतलब हुआ? आप कहते हो हम बड़े गरीब हैं, गरीब हैं। आपका शरीर करोड़ों का नहीं, अरबों का है। काय बात के गरीब हो?
ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। आपकी आंखें करोड़ों की हैं बाजार में, इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, पर तुम्हें तो उसकी कीमत ही नहीं है। कहावत कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी क्या मतलब हुआ? शरीर मिल गया तो उसकी कीमत नहीं। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है, जो अंधे हैं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, जो बहरे हैं उनसे पूछो कि कान की कीमत क्या है, जिनके दोनों हाथ कट गए किसी कारणवश उनसे पूछो कि इन हाथों की कीमत क्या है। क्यों? सही है। जो अंधे हो गए हैं उनसे पूछ लेना कि आंखों की कीमत क्या है। इसलिए धन्यवाद।